फ्रेंड्स, द ट्रैवल शो की इस नई सीरीज़ में मैं खुशबू व्यास आप सभी का स्वागत करती हूं। अब द ट्रैवल शो सीरीज़ का नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये सीरीज़ आखिर किस चीज़ के बारे में है। घूमना फिरना तो हर किसी को बेहद पसंद होता है। कोई शख्स शायद ही ऐसा होगा जिसे घूमना फिरना या नई नई जगह देखना नापसंद हो। आए दिन दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ या फिर पार्टनर के साथ एक दिन या फिर 2 दिन छोटी ट्रिप या फिर लंबी ट्रिप का आयोजन हम सभी कर देते हैं। तो ट्रैवल शो नाम की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए हर एपिसोड में लेकर आऊँगी भारत देश की ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने जाना अगर पसंद करते हैं तो वहाँ जाकर आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये सब कुछ पता चले। तो आइए द ट्रैवल शो के इस पहले एपिसोड में आज की कौन सी जगह है इसके बारे में जानते हैं। मुथिरापुझा, नलथन्नी और कुंडला, इन तीनों पहाड़ों की हारमाला का संगम यानी कि मुन्नार। केरला का एक छोटा सा हिल स्टेशन मुन्नार, जो कि इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आप मुन्नार में घूमने के लिए जाते हैं तो फिर आपका वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। वैसे आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ब्रिटिशों के वक्त में मुन्नार को रिसोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गर्मियों का रिसोर्ट मुन्नार को माना जाता था। तो केरला की इस खूबसूरत जगह मुन्नार के बारे में आज मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगी। अगर आप आने वाले वक्त में केरला जाने वाले हैं तो मुन्नार देखना अपने विश लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मुन्नार नहीं देखा तो फिर कुछ भी नहीं देखा। इसीलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मुन्नार अगर आप जाते हैं तो उसके आसपास देखने लायक कौन कौन सी जगह है, ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो आपको मुन्नार में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो मुन्नार में देखने लायक पहली जगह है इरविकुरम नेशनल पार्क। इरविकुरम नेशनल पार्क मुन्नार में देखने लायक जगहों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। दरअसल बहुत बड़ी जगह में ये पार्क फैला हुआ है और लुप्तप्राय प्राणी नीलगिरी थार के लिए ये जगह काफ़ी जानी जाती है। हालांकि पार्क में कोहरे की वजह से ऐसा आह्लादक नज़ारा देखने के लिए मिलता है कि अगर आप ये नज़ारा देख ले तो फिर वहाँ से हटने का आपका मन ही नहीं करेगा। हालांकि ये नज़ारा एक ज़रूरी वक्त में आपको देखने को मिलेगा और वो वक्त कौन सा होगा ये आप वहाँ जाकर पार्क के अधिकारियों से या पार्क के जो कर्मचारी हैं उनसे जान पाएंगे। इसके अलावा पार्क में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। दरअसल वहाँ पर आनमुड़ी शिखर भी मौजूद है जो पार्क के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आपको प्रशासन से मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि ट्रैकिंग के लिए ये जगह काफ़ी जानी जाती है और अगर आप पार्क में जा रहे हैं और आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आनमुड़ी शिखर पर आपको ट्रैकिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये शिखर सबसे बड़ा शिखर है। मुन्नार में एक शहर है माट्टुपेट्टी जो मुन्नार से 13 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर काफ़ी खूबसूरत डैम है और वहाँ पर आप बोटिंग के मज़े भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक डेयरी फार्म भी है जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने और समझने को मिलेगा। तो अगर आप मुन्नार के आसपास की जगहें घूम रहे हैं तो माट्टुपेट्टी शहर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगली जगह है पल्लीवासल। पल्लीवासल को एक दिन के पिकनिक के लिए पर्यटक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दरअसल यहाँ पर आपको कुदरती नज़ारा काफ़ी अच्छा देखने मिल सकता है और दक्षिण भारत का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रखा गया था। इसीलिए अगर आप मुन्नार जा रहे हैं तो पल्लीवासल की मुलाकात भी ज़रूर लीजिए। अब अगली जगह है टॉप स्टेशन जो मुन्नार से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर नीलाकुरंजी के फूल होते हैं जो कि 12 साल में एक बार होते हैं। आखिरी बार ये साल 2018 में हुए थे। दरअसल ये जब होते हैं तब वहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। इसीलिए टॉप स्टेशन की मुलाकात लेना आपके लिए उसी वक्त में सही होगा जब वहाँ पर नीलाकुरंजी के फूल होने वाले हो। अगली जगह है चिन्नकनाल और आनेरीगल। यहाँ पर वाटरफॉल मौजूद है। आपने बाहुबली फिल्म में जो वाटरफॉल देखा था वो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही वाटरफॉल मौजूद है। ये जगह तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बिल्कुल आपका मन मोह लेगा और यहाँ से आपका घर वापस जाने का मन भी नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर चाय के बागान भी मौजूद है। वैसे ये जगह मुन्नार से 22 किलोमीटर दूर है।
अब मुनार में सबसे ज़्यादा देखने लायक चीज़ तो है चाय के बागान। जो चाय आप रोज़ाना ही पीते हैं, वो चाय आखिर आती कहाँ से है और चाय बनती कैसे है। टाटा टी की ओर से सालों पहले मुनार में चाय का म्यूज़ियम बनाया गया था, जहाँ पर आप चाय की उत्पत्ति और विकास के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। बारीक से बारीक चीज़ चाय के विकास और उत्पत्ति के बारे में और चाय की बनावट के बारे में आप वहाँ से जान पाएंगे और इसके अलावा चाय के बागानों की मुलाकात भी ले पाएंगे। दरअसल जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं चाय के बागान, वहाँ पर जाना भी अपने आप में ही एक अनुभव है। तो अगर आप मुनार जा रहे हैं तो चाय के बागान तो आपको ज़रूर ही देखने चाहिए। तो ये तो हमने आपको मुनार के आसपास की कुछ ऐसी जगहें बताई जहाँ पर जाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप मुनार की मुलाकात ले रहे हैं तो इन जगहों की मुलाकात भी ज़रूर लीजिएगा, तभी आपका मुनार का ट्रिप सफल होगा। वैसे अब आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि मुनार तक आपको पहुँचना कैसे है। दरअसल मुनार जो है वो केरला का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इसलिए वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या रास्ते अपनाने हैं ये आपको बता देते हैं। अगर आप फ़्लाइट के ज़रिए मुनार तक पहुँचना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से आपको फ़्लाइट पर रुकना है और वहीं से किसी और ज़रिए आप मुनार तक पहुँच पाएंगे। वैसे आप सड़क के रास्ते जाना चाहते हैं तो अलुवा से मुनार की सड़क 108 किलोमीटर की है और अगर ट्रेन के ज़रिए जाना चाहते हैं तो अलुवा और अंगामाली ये दोनों नज़दीकी स्टेशन है। 108 और 109 किलोमीटर तक का रास्ता है जो आपको अलुवा और अंगामाली से मुनार तक पहुंचने के लिए तय करना है। तो इस तरीके से आप मुनार तक पहुंच पाएंगे। वैसे मुनार एक बेहद खूबसूरत जगह है जो आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, और अगर ऐसी खूबसूरत जगह को आप अपने मन में बसा लेना चाहते हैं तो अगली ट्रिप मुनार की ही प्लान कीजिएगा। मुनार की खूबसूरती को आपने इन तस्वीरों में देख ही लिया है, तो अब आप जब भी अगली ट्रिप प्लान कर रहे हो मुनार को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा और मुनार को अपने विश लिस्ट में भी शामिल कर लीजिए। वैसे ऐसी ही खूबसूरत जगहों की जानकारी लेकर मैं अगले एपिसोड्स में फिर लौटूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड।